Class 9 exercise 4.3 का question number 6. If a work done by a body on applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of equations in two variables and draw the graph of the same taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work when the distance traveled by a body is 2 unit or 0 unit. तो इसमें सिंपल सा है कि वर्क डन बाय बॉडी, किसी बॉडी पे हम फोर्स किया है और उस पर जो ट्रैवल किया है उसको हमें इक्वेशन में दिखाना है. तो देखने में फिजिक्स का लगता है लेकिन एक्चुअली ये मैथ्स का है, बहुत इजी है और इसमें घबरा नहीं है. एक्चुअली एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ. सपोज करिए एक आपने एक पत्थर है तो उसमें आपने एक फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा, तो जो फोर्स लग रहा है उतना वो यूनिट आगे वो बढ़ रहा है. ठीक है. और अब वही फोर्स अगर आप एक दीवार पे लगाएंगे तो दीवार तो जाएगी नहीं आगे. मान लेते हैं एक दीवार है, दीवार पे आपने फोर्स लगाया. ठीक है, दीवार में फोर्स लगाया तो आपका फोर्स तो लग रहा है पर दीवार तो नहीं आया, तो वर्क डन ठीक है. अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स को हम लगा रहे हैं और डिस्टेंस आ गया 0. मान लो हमने इसमें लगाया 5 लगा रहे हैं इनटू 0, तो वर्क डन कितना हुआ हमारा 0 हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमने कांस्टेंट 5 लगा रहे हैं और हमारा 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 5 20, तो 25 हमारा आ जाएगा. ठीक है. तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. ये आपको क्लियर हो जाएगा. अगर हमने किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाया तो वो जरूरी वो आगे जाएगा फोर्स पे, तो उसी को हम इंटू करके हम अपना वर्क डन निकाल लेते हैं. ठीक है. तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल x, वर्क डन y ले लेते हैं. ठीक है. कांस्टेंट फोर्स हमारा लग रहा है 5. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? तो फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस. कांस्टेंट फोर्स कितनी है हमारी 5 और इनटू डिस्टेंस कितना किया है हमारा x, और वर्क कितना हुआ है हमारा वर्क डन y. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है. ठीक है. अब हम वैल्यू पुट करके इसमें से x और y के निकाल लेते हैं क्योंकि हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं. मान लेते हैं हमने x1 लिया तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 5 में 1 से इंटू 5 1 जा 5, तो हमारा ये 5 निकल आएगा. ठीक है. और अगर हमने x0 लिया तो 0 से इंटू कर देंगे, जैसे 5 इज इक्वल टू 5x, तो ये है 5 इंटू 0 लिया तो हमारा 50, तो ये हो जाएगा 0. ठीक है. तो ठीक है. अब हम इसमें
ग्राफ बना लेते हैं। ये आ गया हमारा ग्राफ। तो सबसे पहले हमारा है x, ये x, y और y, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी? x की वैल्यू थी हमारी 1, तो y कितना आ रहा था? 5। तो x हमारा है 1 और y कितना आ रहा है? 5। तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं x 1 और ये 5y। सेकंड हमारा था 0 आया था, जो ये था हमारा 0, तो ये y भी हमारा 0 आया था। तो यहाँ पे हम कर देते हैं x का और 0, तो 0/0, ठीक है। ये हमें 2 पॉइंट्स हो गए, इनको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देते हैं। हमारी जो इक्वेशन थी वो y = 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम 2 यूनिट बढ़ जाते हैं 1 और 2, तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा? अगर हम इसमें 2 यूनिट बढ़ जाते हैं तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम खींचेंगे, इसके प्रोपोर्शन में डायरेक्ट खींचेंगे। ये जहां पे आएगा तो वही हमारा निकल आएगा। तो 10 आ रहा है, तो x 2 और ये 10। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो y हमारा 10 निकल आएगा, और 0 तो हम ले चुके हैं, 0 का यूनिट लिया था तो 10 0 ही आया था, x भी आया था 0, y भी 0, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।